Hello students and welcome back to my channel. So here are few of the definition and the term used in the Act Drug and Cosmetic 1940. So let's see the very first definition. Drug. So drug means medicine used for the internal and external use for both human being and animals. These drugs are used for diagnosis, treatment, prevention or any diseases and disorder. So ड्रग का मतलब क्या है? मेडिसिन है. मेडिसिन क्या है? केमिकल है या एक कंपोनेंट है. सो इसका क्या मतलब है? मेडिसिन का मतलब है केमिकल है या कंपोनेंट यूज टू क्योर और प्रिवेंट द डिजीज़. इंटरनली बॉडी के अंदर भी यूज़ करने के लिए या बॉडी के बाहर भी यूज़ करने के लिए हम जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं इट इज़ कॉल्ड एज मेडिसिन. फिर नेक्स्ट इट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस. एज यू कैन सी इट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस. मतलब नेचर कैसा है वो डिज़ीज़ का, ट्रीटमेंट हम कैसा करेंगे, हम कैसा उसके साथ डील करेंगे. प्रिवेंशन का मतलब है कैसे हम उसको स्टॉप करेंगे फ्रॉम बीइंग हैपनिंग. सो दीज आर द टर्म यूज for the drug. So we have completed with the first. Next we see the second definition, that is cosmetic. Any product used for cleansing. So cleansing, beautifying and promoting attractiveness or altering the appearance. You know what are cosmetic, like face wash which gives the clearing of the skin. Yeah, beautify, it will look, your face will look more beautiful. These all are in cosmetics. Next we have the term ayurvedic, siddha or unani drugs. Formula described in ऑथराइज्ड बुक में है वो फॉर्मूला. सिद्धा के लिए या आयुर्वेदिक सिस्टम के लिए वो सब एक बुक में फॉर्मुलेटेड है, वही फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. ओनली दोज फॉर्मुलेशन इज यूज इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. सिद्धा, यूनानी ये सब एक सिस्टम है. इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रीटिंग द डिजीज़. ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये. नेक्स्ट इज द पेटेंट. सो पेटेंट क्या है? मैन्युफैक्चर फॉर्मुलेशन इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर द मैन्युफैक्चर इज मेंटेन्ड बाय दिस एक्ट. पेटेंट रेफर टू remedy those formula is owned exclusively, like exclusively by the manufacturer and which is marketed usually under a registered as trademark. मतलब for example, I will give you an example like Oreo. The owner of Oreo biscuit can only make the Oreo biscuit. Other companies don't have that authority to make the Oreo biscuit as a trademark बिकॉज दे हैव पेटेंटेड. अगर आप भी ओरियो बिस्किट का फॉर्मुलेशन लेके आप भी वैसे ही ओरियो बिस्किट बना के सेल करते हो देन यू विल गेट अ फाइन बिकॉज ऑलरेडी उसका पेटेंट है. लाइक nobody can make the same research, nobody can make the same things. Only the novel person, only the authorized person can do such things. दैट इज़ पेटेंट. अगर आप किसी का फॉर्मूला लाइक बॉर्मिटा है, बॉर्मिटा ओनली इज़ द ड्रिंक विच ही द ओनर विल मेक इट. लाइक अदर कंपनीज विल नॉट यूज द same branding or the same name or the same formulation. If he such do things like he make Vormita with other name but the formulation is same, तो he will get a charge और fine. उसकी कंपनी में जो है फाइन लग जाएगा. एंड वॉट एवर द प्रोडक्ट हैज़ बीन सेल, जितना भी जो प्रोडक्ट है वो सेल हो चुका है, वो भी जितना प्रॉफिट हुआ वो भी कंपनी को रिटर्न मिल जाएगा बिकॉज द टर्म इज पेटेंटेड. ऑलरेडी ही हैज़ पेटेंट ऑफ 20 years or 30 years.
10 years आफ्टर द 10 years तक आप वो फॉर्मुलेशन नहीं यूज़ कर सकते. आफ्टर द 10 years or the 20 years, now it is open. You can make the same Oreo or you can make the same Bormita and you can sell it. So this is patent. पेटेंट करना मतलब कोई भी न्यू ड्रग फॉर्म करके आप उसके ओनर बन गए. नो बडी हैज़ द कॉपी राइट टू मेक द सेम थिंग्स. दैट इज कॉल्ड पेटेंट. एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपका है. ओनली यू हैव दैट अथॉरिटी. नो बडी हैव द राइट टू सेल द प्रोडक्ट. दैट इज पेटेंट. एंड इफ सच थिंग हैपन्स, you will be charged fine of 2 years, 3 years, whatever it. There are different rules for patent. Next we have the definition. Misbranding. Branding, misbranded. Brand of the product, brand of the product labeled incorrectly or misleading with अनदर ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क मतलब कोई सिंबल होना, कोई कंपनी का पूमा का एक सिंबल है, नाइकी का एक सिंबल है, वो एक सिंबल है उनका, वो मिसलीड होना. मतलब कुछ भी आप ब्रांड, किसी और का ब्रांड लेकर आप किसी और का ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं. आप नाइकी का जो है ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं, या आप एलन सोली का ट्रेडमार्क ब्रांड का आप ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ रॉन्ग. ये मिस ब्रांडिंग कर रहे हैं आप. मिस ब्रांडिंग करके आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे टू अर्न द प्रॉफिट. सो दिस इज मिसब्रांडेड. सिंबल यूज़ करना मतलब ट्रेडमार्क यूज़ करना, मिसलीड करना. नेक्स्ट वी हैव द अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, सबग्रेडेड ड्रग्स. सबग्रेडेड ड्रग्स है ये. मतलब इफ़ एनी ड्रग इज पैक्ड और स्टोर अंडर अनहाइजीनिक कंडीशन, सो अंडर अनहाइजीनिक कंडीशन that may be injurious to the health. Adulteration, everyone know what is adulteration. For example, if you have yellow color mixed with the turmeric, small quantity of turmeric, and you are adding much yellow color to that is adulteration. मतलब आप उसमें कुछ तो भी ऐड कर रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, दैट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ. आपकी हेल्थ पे वो अफेक्ट होने वाली चीज़ है. दैट इज़ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग. ओके. नेक्स्ट इज सुपीरियस ड्रग. सुपीरियस ड्रग. सो व्हाट आर सुपीरियस ड्रग? इफ एनी प्रोडक्ट और drug are imported under a name which belongs to the another name and label for the container bear the name of any individual or company to that company that does not exist. मतलब आप फॉल्स और फेक ब्रांडिंग करके आप फेक प्रोडक्ट सेल कर रहे, दैट इज सुपीरियस ड्रग. You are just using another label to sell the drug. That is superior drugs. नाम किसी और का, प्रोडक्ट किसी और का, and you are selling the drug. So this is superior drug. Next is the government analyst. तो गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड बाय द, ये किससे कौन अपॉइंट कर रहा है इसको? इट इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ही इसको अपॉइंट करते हैं. अंडर द सेक्शन 20 टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल प्रोसीजर. गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती टू चेक द मैन्युफैक्चर. जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही वो जो है मैन्युफैक्चरिंग करेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, कैसा प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, हाइजीन उसमें मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब गवर्नमेंट एनालिस्ट चेकआउट करते हैं. नेक्स्ट इज़ द ड्रग इंस्पेक्टर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रग इंस्पेक्टर in relation to any drug or cosmetic. Drug inspector appointed by the central government. ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है अंडर द सेक्शन 21 दैट मेंटेन ऑल द प्रोसेसेस अंडर द गवर्नमेंट रूल. सो ड्रग इंस्पेक्टर क्या है,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता, ही विल ऑल्सो चेक द प्रोसेसेस आर मेंटेन अंडर द गवर्नमेंट रूल। मतलब आप गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही चले। अगर आप गवर्नमेंट रूल के बाहर, मतलब आप थोड़ा इलीगल वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स ड्रग इंस्पेक्टर आपको सस्पेंड कर सकते हैं। आपको मतलब आपका जो भी प्रोसेस है या आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसमें भी आप इलीगल अगर कुछ एडिशन कर रहे हैं विच इज़ बियॉन्ड द गवर्नमेंट रूल, देन यू विल बी चार्ज फाइन लगता है इसके ऊपर। ओके, तो ये जो है ड्रग इंस्पेक्टर हैज़ दैट अथॉरिटी। नेक्स्ट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मतलब जो भी फॉर्मुलेशन है उसके अंदर एक क्वालिटी मेंटेन करना है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, लाइक क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स that are good condition which is standard to the any formulation। मतलब according to the formulation वो proper standard maintain करना है। मतलब proper एक standard quality, like आप फर्स्ट बैच निकाल रहे हो, फर्स्ट बैच की अलग क्वालिटी, सेकेंड बैच की क्वालिटी अलग, थर्ड बैच की क्वालिटी अलग, ये नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन, लाइक एवरी बैचेस शुड हैव द same quality। So these are some of the important definition and the term used in the drug and cosmetic act। like drug किसको बोलते हैं, cosmetic and different kind of like a traditional method of मेडिसिन, लाइक आयुर्वेदिक है, सिद्धा है, यूनानी है। पेटेंट किसको बोलते हैं, मिस ब्रांडेड किसको बोलते हैं। देन वी हैव अडल्ट्रेशन, मतलब आप कुछ इलीगल या फॉरेन सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं इन अ ड्रग in an unhygienic condition, that is adulterated drug। superior drug है, government analyst है। then we have the drug inspector who has the authority to suspend the company or to get charged or to fine the company, which is appointed by the central government या फिर state government जो है appoint करता है। last we had the standards of quality should be maintained by the manufacturing companies or the formulation should be maintained। So these were it, the important definition। Hope you like my video, and if you like my video please do subscribe to my channel, and thanks for watching।